गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो के एंड तक हम सीखेंगे मार्क्यू टैग क्या होता है और मार्क्यू टैग के एट्रीब्यूट सीखेंगे। हम मार्क्यू टैग को किस तरह से अपने कोड में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो चीजें आप इस वीडियो के एंड तक सीखोगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने कोड को। तो फर्स्ट क्या करेंगे, हम अपना जो भी HTML का स्ट्रक्चर है वो हम लिख लेंगे। ठीक है, अगर HTML का स्ट्रक्चर आपको पता नहीं होगा तो आप चैनल में जाके विजिट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद टाइटल। टाइटल में मैं दूंगी HTML मार्क्यू टैग। टाइटल क्लोज, इसके बाद हेड क्लोज और बॉडी। ठीक है, अब ये मार्क्यू टैग होता क्या है। जब भी आप एक वेबसाइट देखते हो, कोई भी वेबसाइट हो, तो स्क्रोलिंग कुछ टेक्स्ट आते हैं। ठीक है, शॉपिंग साइट्स वगैरह होते हैं तभी स्क्रोलिंग टेक्स्ट आते हैं। तो वो स्क्रोलिंग टेक्स्ट कैसे आते हैं, तो मार्क्यू टैग से आते हैं। ठीक है, तो वो कैसे क्रिएट करना है HTML में, वो भी नोट पैड में, बहुत बिगिनर फ्रेंडली, वो आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो हम H1 लेके हेडिंग बना लेंगे HTML मार्क्यू टैग एग्जाम्पल्स। आप किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट वेज से आप मार्क्यू टैग को यूज कर सकते हो अपने वेबसाइट में, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो पहले मैं एक कमेंट लिख लूं। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगी कि सिंपल मार्क्यू कैसे क्रिएट करें। ठीक है, तो सिंपल मार्क्यू को क्रिएट करने के लिए पहले मार्क्यू ऐसा एक टैग है वो लिख लेना है। उसके बाद जो टेक्स्ट आपको स्क्रॉल करना है वो टेक्स्ट आप लिखेंगे, वेलकम टू माय। ठीक है, इसके बाद मैं मार्क्यू टैग को बंद करूंगी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मैं स्पेस दूंगी बीच में क्योंकि हम लेने वाले हैं हमारा सेकंड एग्जाम्पल। अभी सेकंड एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊंगी कि वो स्क्रोलिंग बार राइट में कैसे मूव करेगा, वो मैं आज आपको यहाँ पे सिखाऊंगी। तो मार्क्यू टैग, ये कमेंट मैं आपके लिए दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कोड कहाँ पे कौन सा लिखा हुआ है। ठीक है, अभी मार्क्यू टैग को यहाँ पे लिखेंगे मार्क्यू। ठीक है, और यहाँ पे देंगे डायरेक्शन इक्वल टू, जो डायरेक्शन आपको चाहिए वो ले लो। ठीक है, मैं लूंगी राइट क्योंकि मैं राइट से सिखा रही हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद एक टेक्स्ट लिखेंगे, moves to the right direction। उसके बाद मैं मार्क्यू टैग को क्लोज कर लूंगी। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगी कि आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे मार्क्यू का स्पीड कैसे डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, अभी स्पीड कैसे डिसाइड करना है, तो मार्क्यू ऐसा कीवर्ड लिखना है, फिर स्क्रोल अमाउंट इक्वल टू 15। अभी 15 जो है हमारा यूनिट है, तो वो हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रोल अमाउंट मैंने दिया है 15। उसके बाद जो आपको टेक्स्ट डालना है वो डालिए। ठीक है, फास्ट मूविंग टेक्स्ट। उसके बाद आप मार्क्यू टैग को क्लोज कर लोगे। ठीक है, मार्क्यू टैग को डालना बहुत ही ज्यादा इजी है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, बस मार्क्यू टैग का जो कीवर्ड है मार्क्यू वो लिखना है आपको, और बस आपको जो उसमें एट्रीब्यूट्स डालने हैं या फिर कुछ चेंजेस चाहिए जैसे कि फास्ट मूविंग हो या फिर उसमें स्पीड डालना हो, तो वो आप सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं मार्क्यू टैग का बैकग्राउंड कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है,
मार्किव विथ बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कलर देंगे हम। बैकग्राउंड का मतलब बैकग्राउंड कलर ही है। अभी मार्किव ये कीवर्ड लिख लेना है, उसके बाद बीजी कलर। ठीक है, इसमें कलर में कभी भी सीओ येलो यू आर ऐसे कुछ नहीं होता है, BGCOLOR। ठीक है, उसके बाद फिर जो भी कलर चाहिए आपको वो ले लो। ठीक है, तो अब मैंने येलो कलर लिया है। उसके बाद यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखूंगी, कलर्ड मार्क्यू टैग। उसके बाद मैं मार्क्यू टैग को क्लोज कर दूंगी। ठीक है, इसके बाद मैं स्पेस देती हूँ। अभी कुछ मार्किव टैग्स ऐसे भी पाए जाते हैं, आपने वेबसाइट्स पे देखा होगा कि वो अपवर्ड स्क्रॉल करते हैं। ठीक है, वो अपवर्ड मूव करते हैं। तो कमेंट में लिखूंगी एक, हम जिसका कोड अभी लिखने वाले हैं, मार्किव टैग मूविंग अपवर्ड। ठीक है, अभी कैसा अपवर्ड आएगा उसका कोड क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे मार्किव, पे लिखेंगे डायरेक्शन। अभी आपको लेफ्ट राइट अप डाउन चाहिए तो डायरेक्शन कीवर्ड का यूज करना है। ठीक है, और डबल इन्वर्टेड में लिखना है अप। ठीक है, अभी उसके बाद मुझे हाइट क्या चाहिए, हाइट भी दे दो। हाइट कितनी चाहिए उस टैग की, तो मुझे 100 चाहिए हाइट उसकी, तो वो भी मैंने लिख लिया है। उसके बाद कुछ टेक्स्ट लिखेंगे जो स्क्रॉल होगा हमारा मूविंग अप। ठीक है, और अभी मार्किव टैग को क्लोज करेंगे। ठीक है, मार्किव टैग को क्लोज करने के बाद मैं बॉडी को क्लोज करती हूँ, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे हो चुके हैं अभी। ठीक है, तो हमने कौन कौन से एग्जाम्पल लिए जरा देख लीजिए। मैंने एग्जाम्पल लिया है कि मार्किव टैग जो है वो अपवर्ड स्क्रॉल करेगा, उसके लिए मैंने डायरेक्शन दिया है अपवर्ड्स, और हाइट भी दी है उसकी, और टेक्स्ट भी दिया है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि मार्किव टैग जो होता है उसको बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं हम। तो बैकग्राउंड कलर मैंने क्या लिया है, बीजी येलो। ठीक है, आपको जो कलर पसंद है वो लेना है बीजी, और डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है जो भी कलर आपको चाहिए वो। उसके बाद मार्किव टैग विद स्पीड, अभी जो स्क्रोल की अमाउंट है मतलब कितने स्पीड तक चाहिए, तो उसका मैंने यूनिट यहाँ पे लिख लिया, मुझे 15 तक चाहिए। उसमें एक टेक्स्ट मैंने ऐड कर दिया है, और फिर मार्किव टैग को मैंने क्लोज कर दिया है। ठीक है, सिंपल मार्किव टैग में कुछ नहीं करना पड़ता है, जस्ट कि आपको मार्किव टैग ओपन करना पड़ता है, जो टेक्स्ट है वो लिख के मार्किव टैग को क्लोज करते हैं। मार्किव टैग को राइट साइड में मूव करने के लिए हमें बस डायरेक्शन और राइट इस तरीके से आप दे सकते हो। लेफ्ट साइड को मूव करना है तो डायरेक्शन लेफ्ट ऐसे भी दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद मार्किव टैग को मैंने क्लोज कर लिया है। इस तरीके से मेरे 5 एग्जाम्पल मैंने मार्किव टैग के आपको दिखाए हैं। ठीक है, तो अभी इसको रन कैसे करना है, तो जो भी ये नोटपैड पे कर रहे हो तो उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है कि इसको कैसे सेव करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसको सेव कर लेती हूँ। फाइल में जाएंगे हम, सेव एज पे क्लिक करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद जो हमारी फाइल होगी उस फाइल पे जाके हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा जो भी है मार्किव टैग डॉट एचटीएमएल। उसके बाद मैं ऑल फाइल्स पे क्लिक करूंगी और फिर इसको सेव कर देना है। ठीक है, अब जहां पे मैंने सेव किया है वहां पे हम जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने मार्किव टैग करके दिया है, तो वहां पे डबल क्लिक करना है। तो देखिए अभी ये सारा जो है स्क्रॉल करते आ रहा है, क्योंकि हमने 5 एग्जाम्पल लिए थे। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए कि ये जो है मैंने H1 में दिया था HTML मार्किव टैग एग्जाम्पल, तो वो आ चुका है। ठीक है, दूसरा कि ये मैंने दिया था, ये जो है अपर
वेलकम टू माय चैनल। वो देखिए कहाँ से आ रहा है, वो यहाँ से आ रहा है, लेफ्ट साइड से आ रहा है। इसका मतलब कि ये सिंपल मार्कियो टैग जो होता है वो ऐसे आता है राइट साइड से, ठीक है, और लेफ्ट साइड तक चला जाता है। ये दिस टेक्स्ट मूव्स टू राइट, मतलब कि ये आएगा लेफ्ट साइड से और मुड़ेगा राइट साइड तक, ठीक है। उसका भी मैंने एग्जाम्पल बता दिया है। अभी ये फास्ट मूविंग वाला ये बहुत ही तेजी से जा रहा है क्योंकि हमने यूनिट डाला था 15 इसकी, ठीक है। तो ये फास्ट मूविंग जो है वो बहुत तेजी से गया है। कलर्ड मार्क्यूम में हमारा जो बैकग्राउंड कलर येलो हमने दिया था तो वो येलो भी आ गया है। अभी देखो ये अकेला यहाँ पे मूव कर रहा है अपवर्ड्स, क्योंकि हमने डायरेक्शन में डाला था अपवर्ड्स और 100 मैंने उसका हाइट दिया दिया था, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप से आप मार्कियो टैग को यूज कर सकते हो अपने कोई सा भी वेबसाइट आपको बनाना हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो। तो अभी जब मैं मिनी प्रोजेक्ट्स करके दिखाऊंगी आपको तब ये मार्कियो टैग का यूज हम करेंगे, इसलिए ये बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। कलर्ड मार्किव और ये सारे 5 एग्जाम्पल्स है जो आपको आने चाहिए। बहुत बेसिक सी चीज है, ज्यादा कुछ कोडिंग करने की जरूरत नहीं है इसमें। कुछ जो भी चीजें है, एट्रीब्यूट हो, स्क्रॉल अमाउंट जैसे वर्ड्स है, डायरेक्शन जैसे वर्ड्स है, ये आपको बस ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, इसको सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों को, और दोस्तों को बता दीजिए कि यहाँ पे जो है ये मार्किव टैग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और प्रैक्टिकल एग्जाम में मार्किव टैग के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। वाइवा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऑल्सो प्रैक्टिकल्स में भी इसको परफॉर्म करना पड़ता है, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जरूर आप कमेंट करिए प्यारा सा और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू।